हेलो दोस्तों। तो आज हम चैप्टर 6 डे 6 मतलब संडे हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम मंडे पे आ जाएंगे। ठीक है ना। तो आज का हमारा थीम रहेगा फियर, रिस्पेक्ट, एनाटॉमी एंड द स्मेल ऑफ फॉर्मेलिन। लोकेशन होगी एम्स डायसेक्शन हॉल डीएच, हॉस्टल, कैंटीन और कैरेक्टर हमारा आर्यन होगा। ठीक है। तो कल तक मैंने डिस्कस कर लिया था, कल संडे तक का आपके साथ। आज मैं मंडे का मॉर्निंग का 6:30 का डिस्कस करता हूँ। एक अलग सुबह, हैवी मॉर्निंग। आर्यन बिस्तर पर बैठा है। उसने अभी तक पैर जमीन पर नहीं रखे हैं। उसके सामने टेबल पर उसका नया डायसेक्शन किट रखा है। आर्यन, डे 6, सोमवार। आज की सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं थी। आज ना तो मैं लेटना चाहता था ना ही मैं उठना चाहता था। मेरे सामने वह काला डब्बा, ब्लैक बॉक्स रखा था, मेरी डायसेक्शन किट। आज उसका सील टूटने वाला था। आज मुझे वो करना था जो एक सामान्य इंसान करने की सोचकर भी कांप जाए। एक मृत शरीर पर चाकू चलाना। पेट में एक अजीब सी गठन गांठ नॉट थी, भूख मर चुकी थी। सुबह 7 बजे। सफेद कवच, द वाइट आर्मर। आर्यन अपना एप्रन, वाइट कोट इस्त्री कर रहा है। भाप निकल रही है। एप्रन एकदम क्रिस्प और सफेद है। मैंने अपने एप्रन को प्रेस किया। आज यह सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं है, आज ये मेरा कवच आर्मर था। सुना है कि डायसेक्शन हॉल में शरीर के टुकड़े, फैट और फ्लूइड्स उड़ते हैं। यह कोट मुझे बचाएगा। मैंने उसे पहना, बटन्स लगाए, शीशे में देखा। आज मैं कम आज मैं डॉक्टर कम और कसाई ज़्यादा महसूस कर रहा था। क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ? सुबह 7:30 बजे। नाश्ता छोड़ना, स्किपिंग ब्रेकफास्ट। विजुअल्स क्या हैं? मेस में आर्यन के सामने ब्रेड ऑमलेट रखा है। वह उसे घूर रहा है। उसे खाने की इच्छा नहीं हो रही। आर्यन। मेस में सब चुप थे। आमतौर पर यहाँ शोर होता है, लेकिन आज फर्स्ट ईयर वाले शांत थे। सबको पता था कि आज क्या होने वाला है। मेरे सामने ऑमलेट था, पीला और सफ़ेद। अचानक मेरे दिमाग ने सोचा, इंसान का फैट भी पीला होता है। मैंने प्लेट खिसका दी। सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी। मैंने सोचा, खाली पेट रहेगा तो उल्टी का डर कम रहेगा। सुबह 7:50। की मार्च मौत की तरफ मार्च, द मार्च टू डीएच। विजुअल्स क्या हो सकते हैं? हॉस्टल से कॉलेज का रास्ता। सैकड़ों छात्र सफेद कोट पहने एक ही दिशा में चल रहे थे। दूर डायसेक्शन हॉल की पुरानी इमारत दिख रही थी। आर्यन। हम सब झुंड में निकले। हवा में एक अजीब सी टेंशन थी। डायसेक्शन हॉल की इमारत कैंपस के कोने में है। पुरानी ईंटों वाली बिल्डिंग, बड़ी बड़ी खिड़कियां। जैसे जैसे हम पास जा रहे थे, एक गंध हवा में घुल रही थी, तीखी, रासायनिक, आंखों में चुभने वाली। फॉर्मेलिन। यह मौत की गंध नहीं थी, यह उस केमिकल की गंध है थी जो मौत को सड़ने से रोकती थी। सुबह 8 बजे दरवाजा खुलता है, द गेट ओपन्स। विजुअल्स क्या होंगे? डीएच का विशाल लकड़ी का दरवाजा। जैसे ही वह खुलता है, अंदर का दृश्य दिखता है। एक बहुत बड़ा हॉल, ऊंची छत और पंक्तियों में रखी स्टील की टेबलें। आर्यन। घड़ी में 8 बजे दरवाजा खुला। दृश्य ऐसा था कि जो मैं कभी भूल नहीं सकता। एक विशाल हॉल, इतना बड़ा कि आवाज गूंजे, और वहां 50 से ज्यादा स्टेनलेस स्टील की टेबल्स थी। हर टेबल पर एक उभार था जो सफेद चादर से ढका हुआ था। सन्नाटा इतना गहरा था कि हमारे जूतों की आवाज भी शोर लग रही थी। हम दाखिल हुए। हमारी क्लास के 100 बच्चे, और हम बच्चे नहीं थे। अब सुबह 8:05 बजे। अपनी जगह, फाइंडिंग द टेबल। छात्रों को टेबल संख्या अलॉट किए जा रहे हैं। आर्यन को उसके ग्रुप को टेबल नंबर 4 मिलती है। वह उसके चारों ओर घेरा बनाकर खड़े होते हैं। आर्यन। हमें टेबल अलॉट की गई। टेबल नंबर 4। मैं, कबीर, रिया और समीर। मैं, कबीर, रिया, समीर और अन्य 6 लोग। हम उस टेबल के चारों ओर खड़े हो गए। बीच में वो था, हमारा फर्स्ट पेशेंट, हमारा कैडेवर। चादर के नीचे इंसान का आकार साफ दिखाई दे रहा था। सिर, कंधे, पैर। मेरे हाथ अपने आप पीछे बंध गए। सांस भारी हो गई। सुबह 8:10। सुबह 8:10। गंध का हमला, द स्मेल हिट्स। विजुअल्स। आर्यन अपनी नाक पर रुमाल रखता है। उसकी आंखें लाल हो रही थी। वेंटिलेशन फैंस की आवाज। विजुअल्स में
वॉइस ओवर के आर्यन की। दरवाजे पर जो गंध हल्की थी, यहाँ तो असहनीय है, अनबेरेबल थी। फॉर्मेलिन ये नाक के बालों को जला रही थी। आंखों से अपने आप पानी निकल रहा था। गले में कड़वाहट महसूस हो रही थी। कुछ लोगों ने मास्क पहने, कुछ ने रुमाल, लेकिन सीनियर्स सही कहते थे, इस गंध से तुम छुप नहीं सकते। यह तुम्हारे कपड़ों में, तुम्हारे बालों में, तुम्हारी त्वचा में बस जाएगी। प्रोफेसर का भाषण, ओरिएंटेशन। प्रोफेसर पोडियम पर आते हैं, माइक टैप करते हैं, पूरी क्लास का ध्यान उनकी तरफ। प्रोफेसर डॉक्टर वर्मा माइक पर आए, गंभीर चेहरा, सख्त आवाज। वेलकम टू द मोस्ट स्केयर्ड प्लेस इन द मेडिकल कॉलेज। उन्होंने कहा, ये बॉडीज प्लास्टिक के मॉडल नहीं है। यह वे लोग हैं जिन्होंने चलते फिरते हंसते रोते अपनी जिंदगी जी है। मरने से पहले उन्होंने फैसला लिया कि वह अपना शरीर तुम्हें देंगे, ताकि तुम सीख सको, ताकि तुम भविष्य में किसी और की जान बचा सको। इनका सम्मान करना कोई मजाक नहीं, कोई सेल्फी नहीं। कैडेवर ओथ। सभी छात्र अपना दायां हाथ आगे करते हैं। एक शपथ ली जाती है, माहौल भावुक है। हमने अपने हाथ आगे किया और शपथ ली, आई प्रॉमिस टू ट्रीट दिस बॉडी विद द अटमोस्ट रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। उस पल डर थोड़ा कम हुआ और जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ। यह सिर्फ एक डेड बॉडी नहीं है, यह हमारे लिए साइलेंट टीचर थी, जो बोल नहीं सकते लेकिन सब कुछ सिखा देंगे। पर्दा उठता है। प्रोफेसर इशारा करते हैं। आर्यन और कबीर धीरे से सफेद चादर को हटाते हैं। चेहरा ढका रहता है लेकिन बाकी शरीर दिखता है। आदेश मिला, आर्यन रिमूव द सीट। हाथ कांप मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने और कबीर ने चादर को कोना पकड़ा, धीरे से उसे हटाया और वहां एक बुजुर्ग पुरुष का शरीर था। त्वचा का रंग बदल चुका था, ग्रे और भूरा। शरीर पूरी तरह से सेव किया हुआ था, दुबला पतला, पसलियां दिख रही थी। वह फिल्मों जैसा नहीं था, वह बहुत रियल था, बहुत मानवीय, ह्यूमन। मैंने अपनी सांस रोक ली। किट खोलना, ओपनिंग द टूल किट। अब काम का वक्त था। मैंने किट खोली। अंदर मखमली कपड़ों पर औजार सजे थे। स्कैपल हैंडल नंबर 4, चाकू का हैंडल, टूथेड फोर्स, चिमटी, सीजर्स, कैंची। ये औजार सुंदर लग रहे थे लेकिन खतरनाक भी है। मुझे पता था कि अगले 5 साल ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त बनेंगे। ब्लेड की चुनौती, लोडिंग द ब्लेड। आर्यन, सबसे पहला टास्क, हैंडल पर ब्लेड चढ़ाना। यह आसान लगता है लेकिन ग्लव्स पहने हुए कांपते हाथों से करना मुश्किल है। ब्लेड बहुत तेज था। ध्यान से आर्यन, अगर फिसला तो उंगली कटेगी और इन्फेक्शन अलग होगा। मैंने चिमटी से ब्लेड पकड़ा, हैंडल से कांच ग्रूव में फंसाया, जोर लगाया, क्लिक आवाज आई, ब्लेड लॉक हो गया। अब मेरे हाथ में एक सर्जिकल हथियार था। मार्किंग द टेरिटरी। प्रोफेसर चौक से कैडेवर के सीने पर लाइन बना रहे थे। आर्यन उन्हें अपनी बॉडी पर देख रहा था और फिर कैडेवर पर। प्रोफेसर आर्यन प्रोफेसर ने आकर शरीर पर चौक से लाइनें बनाई। मिड लाइन इंसिजन हियर, हॉरिजॉन्टल इंसिजन हियर। हमें पिक्टोरल रीजन, छाती खोलना है, कॉलर बोन, क्लेविकल से लेकर पेट के ऊपर तक। यह एक नक्शा मैप था जिसे हमें फॉलो करना था। कौन करेगा द हेजिटेशन। ग्रुप में सन्नाटा, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई आगे नहीं आना चाहता। आर्यन, सब तैयार था लेकिन कोई हिल नहीं रहा था। पहला कट कौन लगा। किसी इंसान को काटना हमारी फितरत के खिलाफ है। हमारा दिमाग हमें रोक रहा था। रिया पीछे हट गई, कबीर सब बस देख रहा था। प्रोफेसर चिल्लाए, कम ऑन डॉक्टर्स, वी डोंट हैव ऑल डे। मुझे लगा मुझे आगे आना होगा, डर के आगे ही जीत है ना। मैंने कहा, सर आई विल डू इट। ग्रिप, होल्डिंग द स्कैपल। आर्यन स्कैपल पकड़ता है, पहले पेन की पहले पेन की तरह पकड़ता है, फिर उसे याद आता है कि वह डिनर नाइफ ग्रिप पकड़ रहा है। मैं टेबल के पास गया, मैंने स्कैपल उठाया, मैंने पेन की तरह पकड़ा। तभी याद आया, नहीं, स्किन काटने के लिए डिनर नाइफ ग्रिप चाहिए होती है, ताकि ज़्यादा प्रेशर लगा सके। मैंने अपनी पकड़ बदली, इंडेक्स फिंगर ब्लेड के ऊपर। मेरा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था, मुझे लगा कि वो कैडेवर भी सुन लेगा। स्पर्श टच। आर्यन का बायां हाथ कैडेवर की छाती पर रखा था, त्वचा ठंडी और सख्त थी। मैंने अपनी बाई हाथ उसकी छाती पर रखा, स्किन को खींचने के लिए। वह ठंडा था, पत्थर जैसा सख्त। फॉर्मलिन ने टिश्यू को कड़क कर दिया था। जिंदा इंसान
कि कोमल त्वचा जैसी नहीं थी या चमड़े लेदर जैसे थी। उस स्पर्श ने मुझे एक झटका दिया। यह अब जीवन नहीं है, यह विज्ञान है। पहला चीरा, द फर्स्ट इंसिजन, एक्सट्रीम क्लोज अप। ब्लेड स्किन को टच करता है, आर्यन दबाव डालता है, स्किन कटती है। मैंने ब्लेड रखी, गहरी सांस ली और खींचा। स्किन कटने की आवाज आई, जैसे कोई मोटा कैनवस फट रहा है। जू। खून नहीं निकला, सिर्फ एक गहरी खाई। गैस बन गई, अंदर पीला पीला फैट दिखने लगा। मेरे माथे से पसीना टपक कर मेरे मास्क के अंदर चला गया। मैंने कर दिया। मैंने वो लक्ष्मण रेखा पार कर ली। रिफ्लेक्टिंग द स्किन। अब कबीर और समीर भी मेरी मदद कर रहे थे। फोर्सेप से स्किन को खींच रहे थे और नीचे से काट रहा था। पहला कट लगते ही डर गायब हो गया। अब क्यूरोसिटी जागी। कबीर ने चिमटी से चमड़ी को कोना पकड़ा और खींचा। मैंने नीचे के टिश्यू को काटना शुरू किया। हम तीन लोग एक रिदम में काम कर रहे थे, खींचो काटो खींचो काटो। हम भूल गए थे कि वह इंसान है। अब यह एक प्रोजेक्ट था जिसे पूरा करना था। वसा की परत, द येलो लेयर। आयरन स्किन के नीचे सुपरफिशियल फेशिया था। पीला फैट, बहुत सारा फैट। यह चिपचिपा था, तेल जैसा। ग्लव्स पे लग रहा था। किताबों में यह लेयर साफ सुथरी दिखती है, हकीकत में यह मैसी होती है। हमने इसे हटाना था ताकि नीचे की मसल्स देख सकें। यह काम सब्र मांगता है, अगर तेज किया तो मसल भी कट जाएगी। लाल सोना, स्ट्राइकिंग गोल्ड द मसल्स। फैट हटाने के बाद नीचे गहरे लाल भूरे रंग के रेसे फाइबर्स दिखते हैं। पेक, पेक्टोरलिस सॉरी पेक्टोरलिस मेजर मसल। आधे घंटे की मेहनत के बाद हमें वह दिखा। पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, लाल भूरे रंग की मांसपेशियां। उसमें रेसे फाइबर्स कितनी खूबसूरती से सजे थे, जैसे किसी कलाकार ने पेंट किया हो। वाह, कबीर के मुंह से निकला। सच में इंसानी शरीर अंदर से कितना सुंदर और जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, यह आज समझ आया। हमने एक दूसरे को देखा। हमारी आंखों में चमक थी। हम डिस्कवरी चैनल लाइव देख रहे थे। सुबह के 10:30 बजे। नसों का जाल, फाइंडिंग नर्व्स। आर्यन बहुत सावधानी से एक पतले सफेद धागे जैसे चीज को साफ कर रहा था। आर्यन, मसल्स के बीच में हमें सफेद धागे मिले, या नर्व्स थी, और पतली नालियां, ब्लड वेजल्स। आर्टरीज और वेन्स में फर्क करना मुश्किल था क्योंकि दोनों में खून नहीं था, लेकिन छूकर पता चल रहा था। आर्टरी मोटी और रबड़ जैसी थी, वेन पतली और पिचकने वाली। हमने सेफेलिक वेन को ढूंढा। यह वही वेन है जो बाह में ऊपर चढ़ती है। किताब का डायग्राम अब मेरे सामने 3D में था। 11 बजे। समय का टाइम वार्प। घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थी। छात्र पूरी तरह काम में डूबे थे, किसी का थकान का एहसास नहीं था। डायसेक्शन हॉल में समय का पता नहीं चलता। हम सुबह 8 बजे घुसे। अचानक किसी ने कहा 11 बज गए। 3 घंटे, ऐसा लगा 15 मिनट हुए हों। इतना फोकस मैंने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। मेरी पीठ दुख रही थी, गर्दन अकड़ गई, लेकिन दिमाग अभी भी उस टेबल पे था। सुबह 11:15। ग्लव्स उतारना, टेकिंग ऑफ द ग्लव्स। क्लास खत्म। आर्यन अपने ग्लव्स उतारता है। उसके हाथ पसीने से भीगे हैं और सफ़ेद पड़ गए हैं। प्रोफेसर ने कहा, पैक अप फॉर टुडे। हमने स्किन के फ्लैक्स को वापस मसल के ऊपर रखा ताकि वह सूखे नहीं। बॉडी को फिर चादर से ढका। थैंक यू, मैंने मन में कहा। जब मैंने ग्लव्स उतारे तो मेरे हाथ पसीने से निचुड़ रहे थे। उंगलियां सफ़ेद पड़ गई थी। हवा लगते ही ठंडक महसूस हुई। 11:30 बजे धुलाई, क्लीन अप। वॉश बेसिन एरिया, लंबी लाइन। सब साबुन में हाथ रगड़ रहे थे। पानी पीला हो रहा था। बेसिन पर बेसिन पर भीड़ थी। सब अपने हाथ रगड़ रगड़ कर धो रहे थे। साबुन, फिर पानी, फिर साबुन, लेकिन वो चिकनाहट जा नहीं रही थी। और वो गंध, मैंने अपने हाथों को सूंघा। फॉर्मलिन की महक अभी भी थी। ऐसा लग रहा था कि वह गंध मेरी लकीरों में घुस गई है। 12 बजे, दोपहर 12 बजे। भूख का मरना, लंच क्राइसिस। मैस में लंच। आर्यन के प्लेट में चिकन करी या राजमा है, लाल ग्रेवी। हम सीधे मेस में गए। भूख लगी थी, शरीर थक गया था, लेकिन जैसे ही मैंने खाना देखा, प्लेट में लाल ग्रेवी थी, मेरे दिमाग में तुरंत फ्लैशबैक किया। पेक्टोरलिस मेजर मसल, वही रंग, वही टेक्सचर। मेरे पेट में मरोड़ उठी। नौजिया आई, उबकाई। ओ बस। मैं वहां से उठ गया। मैं नहीं खा सकता यार, कब मैंने कबीर से कहा। दही चावल। आर्यन सफेद आर्यन सिर्फ सफेद चावल और दही खा रहा था।
बिना किसी मसाला के। कबीर ने भी अपनी प्लेट हटा दी। हम दोनों ने सिर्फ दही चावल लिया। सफ़ेद, बेदाग, कम से कम या किसी मसल जैसा नहीं दिखता था। सीनियर हंस रहे थे। फर्स्ट डे सिंड्रोम, उन्होंने कहा। एक हफ्ते बाद तुम बॉडी के बगल बैठकर समोसा खाओगे। मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैं कभी नॉन वेज नहीं खा पाऊंगा। शाम 4 बजे लाइब्रेरी में फ्लैशबैक। शाम को शाम को मैं पढ़ने बैठा, लेकिन शब्द नहीं दिख रहे थे। बार बार वो चेहरा याद आ रहा था, बुजुर्ग आदमी। उसका जीवन कैसा रहा होगा? क्या उसे पता था कि आज एक 18 साल का लड़का उसके दिल के करीब चाकू चलाएगा? एक अजीब सा उदास भरा कनेक्शन महसूस हो रहा था। मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन मैंने उसे काटा। ये गिल्ट नहीं था, ये कृतज्ञता थी, ग्रेटिट्यूड थी। शाम 7 बजे, न जाने वाली गंध। आर्यन हॉस्टल वापस आकर मैं नहाया, 2 बार शैम्पू किया, बॉडी वॉश रगड़ा, लेकिन जब मैं कमरे में बैठा तो फिर से वही गंध आई। क्या वो मेरे कपड़ों में है या मेरे दिमाग में? फॉर्मेलिन एक ऐसी याद है जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। यह गंध अब मेरी पहचान बन गई है, डॉक्टर वाली महक। रात 10 बजे, विक्स का जुगाड़, द विक्स हैक। कबीर अपनी नाक पर विक्स लगा रहा है, आर्यन भी लगाता है। आर्यन, रात को गंध की वजह से नींद नहीं आ रही थी। कबीर ने एक डिब्बी विक्स विक्स वेपर नाक के नीचे लगा ली। फॉर्मलिन दब जाएगा, मैंने लगाया। मिथेनॉल की तेज खुशबू ने उसे केमिकल की बदबू को काट दिया। सुकून। एक छोटा सा लाइफ हैक था जिसने रात बचा ली। रात 11:30 बजे, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। आर्यन अपनी डायरी में लिखता है। टेबल पर रखा स्कैप स्कैल्प स्कैल्पल, दैट इज द करेक्ट वर्ड, इज स्कैल्पल, चमक रहा था। वह लाइट बंद करता है। वॉइस आर्यन, डे 6 खत्म। आज सुबह मैं स्टूडेंट था, आज रात में थोड़ा सा अलग महसूस कर रहा हूँ। मैंने मौत को करीब से देखा और उससे डरा नहीं, बल्कि सीखा। यह सफ़ेद कोट, यह स्कैल्पल खिलौने नहीं है, जिम्मेदारी का बोझ है। मैंने डायरी में लिखा, डे 6, द फर्स्ट कट, द फियर इज गॉन, रिस्पेक्ट रिमेन्स। अब सोना होगा। कल एक्जिला, बगल का डायसेक्शन है। सफ़र जारी है। गुड नाइट। अगर आपको स्टोरीज पसंद आ रही हैं, कृपया हमारे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि मुझे इन मेडिकल स्टोरीज में इतना इंटरेस्ट इसलिए होता है क्योंकि मैंने वहाँ की लाइफ जी है। अब मैं चाहता हूँ आप लोग भी इन लाइफ को देखें, कैसा होता है जीवन मेडिकल कॉलेज का। थैंक यू।